बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये विंडो पे जरा देखें, एक लेटर सर्कुलेट कर रहा है, डिमार्शिंग नोटिस। 2 दिन का नोटिस है कि 2 दिन के अंदर मलबा उठाना है और गायब हो जाना है। अच्छा, ये जो है ना, ये सेक्टर F14 हाउसिंग फाउंडेशन की तरफ से ये नोटिस है और DCLAC जो हाउसिंग फाउंडेशन है उनके सिग्नेचर से ये अखबार में दिया गया है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इस सेक्टर F14 में 4 मौजे मेरा ख्याल है इसमें है, 4 से ज्यादा होंगे। इसमें एक स्पेसिफिक जो नाम इस्तेमाल किया गया वो टल्ला सईदा का इस्तेमाल किया गया। ठीक है जी, ये क्यों किया गया, इसके पीछे पस मंजर क्या है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं आज स्पेसिफिकली DG हाउसिंग फाउंडेशन, कैप्टन जफर इकबाल साहब और DCLAC जो हाउसिंग फाउंडेशन के हैं, उनके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं। गो कि मुझे पता है कि बात सारी का इनको भी पता है, हाउसिंग के बोर्ड अफसरों को भी पता है, जिनके यहां पे शेयर्स हैं, यहां पे मामलात हैं, उनको भी पता है, पता सबको है। लेकिन आवाम को तो पता चलना चाहिए ना कि गलत कौन है और ठीक कौन है। ये सेक्टर जो एक्वायर हुआ DG साहब, ये 2015 में हुआ और ICT ने इसको एक्वायर किया। ठीक है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, उन्होंने इसको एक्वायर किया था। ये तो इदारा जो 2020 में जाके इसको पावर्स मिली है ना, तो पहले इसको किया था ICT ने। ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं जनाब के सामने ये पेश कर रहा हूं। उसके बाद फैसला ये हुआ, गूगल का रिवाज आ गया। जैसे वो रिवाज नहीं होते कि जी हम गूगल के जरिए काम करेंगे, तो गूगल के जरिए, GIS के जरिए हम देखेंगे 2015 में कौन से मकान हैं जो हैं वो लीगल हैं, जो उसके बाद नजर आ रहे हैं वो इलीगल हैं, हम उनको अकोमोडेट नहीं करेंगे, उनको डिमोलिश करेंगे। डन हो गया, मान लिया सर, ओके सही है। हालांकि ये GIS कहीं पे भी पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हुआ, लेकिन आपकी बात मान लेते हैं, आपने ठीक कहा। उसके बाद फिर मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट, वहां से एक फैसला वायरल हुआ तफसीली, जिसमें लैंड शेयरिंग और ये दूसरा मामला, उसमें गूगल GIS को एक्सटेंड किया गया 31 दिसंबर 2017 तक और F15 के लिए 31 दिसंबर 2018। DG साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, यहां तक मैं ठीक जा रहा हूं ना? DC साहब को भी बताएं, ये भी नए आए हैं ऑफिसर हमारे, भाई बहुत प्यारे भाई हैं, ये भी नए आए हैं। यहां तक तो ठीक चल रहा है ना? अब हम ये बताएं कि हमारे मकान खड़े हैं, कुछ लोगों ने गिरा दिए। उन्होंने क्यों गिरा दिए वो उसके ऊपर अलग बात। हमने मकान गिराए क्यों नहीं? इसलिए कि कोई अवार्ड का नोटिफिकेशन नहीं था। डिमार्शिंग रिपोर्ट कैसे बनानी है जब अवार्ड का नोटिफिकेशन ही नहीं है? तो फिर हमने मकान तो नहीं गिराए, जिसका दिल करता था उसने गिरा दिए, उसकी मर्जी है, मेरे मकान मेरी मर्जी, उसने गिरा दिए। ठीक है, हमने तो नहीं गिराए। हमने कहा हम तो कानूनी तरीके से जो इसके बारे में चीजें डिफाइंड होंगी हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो अभी तक बिल्ड ऑफ प्रॉपर्टी का अवार्ड नहीं हुआ, हम मकान अभी कैसे गिरा सकते हैं? हम लो मिडिल क्लास के लोग हो के कानून का इतना एहतराम करते हैं, आप इतने ऑफिसर हो के कानून को इस तरह वायलेट क्यों करते हैं? किसके मैकेनिज्म के तहत क्यों नहीं मकान गिरवा रहे आप किसका अवार्ड क्यों नहीं कर रहे? करें अवार्ड, हम गिरा देंगे। याद रहे, मैं यहां मीडिया पे जो बात करता हूं ना, मैं अल्लाह पाक और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरे वसूख से बात करता हूं और मैं खुले डुले दिल से बात करता हूं कि जिसको दिल करता है अगर मेरे अंदर कोई मसला है तो पकड़ के दिखाए। कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है मैंने, कोई करप्शन नहीं किया, मैंने कोई टेम्परिंग नहीं किया। टेम्परिंग समझते हैं ना, जिसकी वजह से राणा मुनीर के ऊपर 3 DCLAC हाउसिंग फाउंडेशन के DCLAC राणा मुनीर के ऊपर 3 FIR है, तारीखों पे आते जाते हैं, समोसे, चाय, बिस्कुट, पेस्ट्रियां होता है। उसके बाद उन्होंने कहा राणा मुनीर ठीक नहीं है, ये बंदा करप्ट है, इसको हटाओ, यासिर क़य्यूम साहब को ले आओ। यासिर क़य्यूम साहब आए, वो भी 51 करोड़ के चक्कर में पकड़े गए और वो भी अंदर है, उनकी जमानत नहीं हो रही है। वकास बलोच साहब जो आपके जो करता धरता है वो भी जमानत पे है, आपके सर्वेयर जमानत पे है, बल्कि बंदे अभी अंदर हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं। हजूर आप हमें पता नहीं क्या समझ रखा है यार आपने। हम कानून का एहतराम करना चाहते हैं, आप कानून को वायलेट करने की तरफ हमें राग़िब कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जब हम कहते हैं कि एक कानून है, आप ही के बनाए हुए पसंदीदा कानून के मुताबिक हम चलने को तैयार हैं, आप उसके मुताबिक हमें क्यों नहीं चलाते? अच्छा, अब आ जाए जी, मकान जो गिरे हैं, क्यों गिरे हैं, किसने गिराए हैं, किस वजह से गिराए हैं, किस ऑर्डर के तहत गिराए हैं, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं। ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये DC साहब के मुताल्लिक का काम है, ये आप पूछें उनसे। यकीनन उनके पास कोई ना कोई जवाब होगा कि हमने मकान क्यों गिराए हैं, किस वजह से गिराए हैं, किस ऑर्डर के तहत गिराए हैं। तो आप हमें और घोड़े गधे को इकट्ठा ना करें ना सर, ठीक है? हम कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं, चीजें हमारी मौके पे मौजूद हैं, आप उसका विजिट कर सकते हैं, आप उसकी चेकिंग कर सकते हैं, उसके बाद फिर फैसला होगा। लिहाजा आपने गुजारिश आपसे यह है कि यह जातियात की जंग नहीं है, यह कानूनी जंग है, यह कानूनी मामला है। कानून के मुताबिक कानूनी मामला है तो कानूनी जबान इस्तेमाल करें, इसको जातियात की तरफ लेके नहीं जाना है। हजूर, यह आपकी बड़ी नवाजिश होगी, हमारी जमा पूंजी यही है और हमने कोशिश की है कि इसमें हराम को शामिल ना किया जाए। आपने अल्लाह समझ रहे ना कि इसमें हराम को शामिल ना किया जाए। अगर हराम वाली बात होती ना तो मैं इसमें कोई मसक करता चीजें,
मैंने मसक कुछ नहीं किया, मौजूद है। आपके अफसर जाएं, आप खुद साथ जाएं, जाके चेक करें रफाकत शाह क्या बोल रहा है, वहां पे मौजूद क्या है, जो बात होगी वो उसके मुताबिक काम करें। मकान आपने पहले जो मैडम थी सर, इससे पहले यहां पे करप्शन का एक मंडी लगी हुई थी, मंडी 3-3 मंजिलें डाली जाती थी। इधर G14 कोयटा होटल पे बैठ के सौदे होते थे, ऊपरी मंजिल का कितने पैसे, थलवी मंजिल के कितने पैसे, ये बातें हम देखते रहे ना। और फिर वो आपके सामने वो अफसर, जिसका सबूत ये है कि वो अफसर अभी तक अंदर है और उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं। सर बात शार्ट इतनी कि हमारे मकानों को आपने छेड़ना नहीं है उस वक्त तक जब तक आप कानूनी एक्विजिशन जो मैकेनिज्म है उसको अडॉप्ट ना करें। उस हमें नहीं छेड़ना, बाकी जिसके गिराने हैं गिराएं, जो आपके साथ कोऑपरेट करता है उसको कहें वो गिरा दे। लेकिन हमें चूंकि सरकारी इदारा है तो हम ये कहते हैं कि सरकारी तरीके से, कानूनी तरीके से ये चीज़ों को हैंडल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बस ये एक छोटी सी गुजारिश करनी थी।